तो दोनों तरफ से हमले जारी हैं। ईरानी हमले के बीच इजराइल में इस वक्त किस तरह के हालात हैं, उसकी अब से थोड़ी देर पहले ही ऑन ग्राउंड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारे सहयोगी ने की है सीधे तेल अवीव से, वो आपको जरा दिखला दें। ईरान के मिसाइल से क्या तबाही हुई है टेल अवीव और इसराइल के बाकी हिस्सों में। लगातार न्यूज़ 18 इंडिया पहुंच रही है उन जगहों पर जो है रियल ग्राउंड जीरो इस वॉर जोन का। मैं इस वक्त वॉर जोन में हूं और ये देखिए, ये इस वक्त टेल अवीव में तबाही हुई है। मैं अंदर जाने की कोशिश करूंगा इस बिल्डिंग में और दिखाऊंगा क्या तबाही इस बिल्डिंग के अंदर हुई है। और ये मैं इस वक्त एक बिल्डिंग के अंदर हूं, हालांकि बाहर से सायरन बजी है तो यहाँ पे लोग जो हैं अभी शेल्टर की तरफ जाएंगे। तो सायरन बज गई है। मैं हालांकि उस जगह पे हूं जहां पहले ही मिसाइल अटैक हुआ है, सुन सकते हैं आप। और लोग शेल्टर में जा रहे हैं। मैं भी कोशिश करूंगा शेल्टर की तरफ जाने की, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि किस तरीके से लोग यहाँ पे फौरन सायरन के बाद शेल्टर में जाते हैं ताकि वो अपनी जान बचा सकें। देखिए सन्नाटा छा गया है और लोग भाग रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, लोग शेल्टर की तरफ जा रहे हैं जो यहाँ पे है। ये लेन्स और बाई लेन्स का हाल है इस वक्त इसराइल में। कहीं पे शायद अटैक होने वाला है और मैं कोशिश करूंगा अंदर जाने की। हालांकि यहाँ पे इर्द गिर्द आप देख सकते हैं पहले ही एक अटैक हुआ है। मैं उसी स्पॉट पे हूँ जहाँ पे इसराइल की तरफ से मिसाइल अटैक किया गया। गाड़ियों की हालत देखिए आप, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे बॉम्ब शेल्टर्स जो हैं वहाँ पे लोग जाते हैं। अभी देख पा रहा हूँ मैं ये अंडरग्राउंड, जिसे हम बंकर कहते हैं, या अंडरग्राउंड बेसमेंट में जो शेल्टर होता है, उस शेल्टर में मैं जाने की कोशिश करूंगा अभी यहाँ पर। तो अभी हालांकि ये बंद है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त शेल्टर में आया हूं और यहाँ पे ये अंडरग्राउंड शेल्टर है, क्योंकि बाहर से सायरन्स बज गई हैं। उसका मतलब है कि ईरान की तरफ से एक मिसाइल अटैक जो है लॉन्च किया गया। ये अंडरग्राउंड बेसमेंट बहुत स्ट्रांग होता है तो इसके अंदर लोग जाते हैं जब भी सायरन होती है। यही वजह है कि इसराइल में ज़्यादा जानी नुकसान नहीं होता है। और ये डोर दिखाने की मैं कोशिश करूँगा, बहुत मजबूत ये दरवाज़ा होता है और इर्द गिर्द ये पूरा कंक्रीट होता है, लेकिन उसके बावजूद भी खतरा रहता है। और फ़ौरन लोग आते हैं जो ही सायरन बजती है। जो होम फ्रंट कमांड है उनकी तरफ से यहाँ पे सायरन होती है और फ़ौरन लोग जो हैं इस अंडरग्राउंड बंकर या इस अंडरग्राउंड बॉम्ब शेल्टर जिसे ये कहते हैं यहाँ पे। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम बॉम्ब शेल्टर के अंदर है। अभी अभी सायरन बजी है और लोग इस बेसमेंट में चले गए। मैं भी इस वक्त बेसमेंट में हूँ, क्योंकि जब सायरन बजती है होम फ्रंट कमांड की तरफ से तो फ़ौरन लोग भाग जाते हैं, शेल्टर लेते हैं किसी जगह अंडरग्राउंड बंकर में। तो मैं भी यहाँ पे हूँ। तो किस तरह के हालात हैं, हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला की रिपोर्ट आपने देखी। इस बीच आपको बता दें, अमेरिका इजराइल के घातक हमलों के बीच ईरान पूरी ताकत से पलटवार कर रहा है। ईरान ने सिर्फ इजराइल ही नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट में मिसाइलों और ड्रोन्स की बौछार कर दी है। ईरान के जखीरे में कौन सी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं और वो इन मिसाइलों से कितने दिनों तक मैदान जंग में टिका रह सकता है, उसके बारे में जानने के लिए चलते हैं वॉर रूम, जहां मेरी सहयोगी जसप्रीत मौजूद है। जसप्रीत, जरा डिटेल में बताइए। बिल्कुल पंकज, 2022 में अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अनुमान लगाया था कि ईरान के पास 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। जून 2025 में 12 दिन चले इजरायल ईरान संघर्ष के बाद इजरायल ने ईरान की 70% मिसाइलें तबाह होने का दावा किया था। वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक जूइश इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी के मुताबिक इस दौरान ईरान ने इजरायल पर 574 मिसाइलें दागी थी। हालांकि एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद ईरान ने तेजी से नए हथियार बनाने का काम जारी रखा। तुर्की के सेंटर फॉर ईरानी स्टडीज यानी IRAM में रिसर्चर ओरल टोका के मुताबिक जंग शुरू होने से पहले ईरान के पास करीब 2000 मिसाइलें थी। अब आपको ईरान के पास मौजूद शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बताते हैं, जो 150 से 800 किलोमीटर तक वार कर सकती है। और ये मिसाइलें कतर, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, इराक, सीरिया, जॉर्डन में सटीक हमलों से कहर बरपाए हुए है। ईरान के पास मौजूद फतेह 110 की मारक क्षमता 300 किलोमीटर है।
शहाब 1 की अगर हम बात करें तो इस मिसाइल की मारक क्षमता भी 300 किलोमीटर है। शहाब 2 मिसाइल 500 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के ठिकाने को तबाह कर सकती है। फतेह 313 मिसाइल 500 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम है। कुड्स 1 की अगर हम बात करें तो इस मिसाइल की मारक क्षमता 600 किलोमीटर तक है। या अली मिसाइल 700 किलोमीटर तक तबाही मचाने में सक्षम है। जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल भी 700 किलोमीटर तक दुश्मन के ठिकाने तबाह करने में सक्षम है। कियाम 1 की अगर हम बात करें तो यह बैलिस्टिक मिसाइल भी मारक क्षमता की रेंज 800 किलोमीटर है। ईरान की शॉर्ट रेंज की मिसाइलों के साथ साथ मीडियम रेंज की मिसाइलों ने भी इजराइल और अमेरिका के सहयोगी देशों में तबाही मचाई हुई है, जिसके निशाने पर अमेरिकी बेस है। ईरान की मीडियम रेंज मिसाइलों की क्षमता 2000 किलोमीटर तक है, जिनकी जद में मिडिल ईस्ट के सभी अमेरिकी बेस आते हैं। शहाब 3 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता की अगर हम बात करें 1300 किलोमीटर है। इमाद मिसाइल की मारक क्षमता 1700 किलोमीटर है। गद 1 मिसाइल 1950 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के ठिकाने पर तबाह कर सकती है। खुर्रम शहर मिसाइल की अगर हम बात करें तो इसकी क्षमता 2000 किलोमीटर है। सेजिल मिसाइल भी 2000 किलोमीटर तक तबाही मचाने में सक्षम है। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। हमारी पहुंच आपकी ताकत।